नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टॉक से रिलेटेड कॉरपोरेट एक्शंस हैं और कुछ स्टॉक्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहली कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी यानी कि गवर्नमेंट जो है ऑफ़र फॉर सेल के थ्रू हिंदुस्तान जिंक में कुछ परसेंटेज अपना स्टेक बेचने वाली है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 2.5% स्टेक कंपनी में एट ए प्राइस ऑफ ₹505 पर शेयर बेचने वाली है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अप्रॉक्सीमेटली 10% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो टोटल 5.28 करोड़ शेयर्स एडिशनल भी बेच सकती है, यानी कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट 5.28 यानी कि जो 2.5 है उसका 0.5% स्टेक और अधिक बेच सकती है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपना स्टेक पेयर करती जा रही है, बेचती जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा जो डीमर्जर को लेकर संशय बना हुआ है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो ऐसा मानता है कि वैल्यू अनलॉकिंग जो होगी वो डीमर्जर के थ्रू होगी, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो इतनी बेटर नहीं हो पाएगी डीमर्जर के थ्रू, इसलिए जो गवर्नमेंट है अपना स्टेक कंटिन्यूसली बेचती चली जा रही है। तो मेनली इसके पीछे ये रीज़न है। और रिटेल के लिए ये OFS 7 नवंबर को ओपन होगा और नॉन रिटेल के लिए 6 नवंबर। प्राइस आपको पता है 505। अगले स्टॉक की बात करें तो देखिए अगला स्टॉक है NBCC। तो यहाँ पे NBCC को यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की तरफ से ऑर्डर मिला है। 500 करोड़ रुपीज़ का ये ऑर्डर है, जिसमें ये लेबोरेटरीज़ मेनली कुछ सिटीज़ में अपनी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नोएडा, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली में ये अपनी जो इनकी लेबोरेटरीज़ हैं फॉर टेस्टिंग एंड रिसर्च के लिए ये अपना इस्टेब्लिश करेंगे। इसके साथ ही कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है फ्रॉम हिंदुस्तान स्टील वर्क्स की लिमिटेड की तरफ से। ये ऑर्डर की वैल्यू 65 करोड़ रुपीज़ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली PSUs को, स्पेशली NBCC को भी कुछ दिन पहले भी एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर गोवा की तरफ से मिला था, जहाँ पे वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन करना था हॉस्पिटल ESIC स्टेट इंश्योरेंस कंपनी जो है वहाँ से। तो ऑर्डर फ्लो कंटिन्यूसली इन कंपनियों को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखना होगा कि इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड मार्जिन स्टेबिलिटी कैसी रहती है इन ऑर्डर के थ्रू। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो सोलार इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे 887 करोड़ रुपीज़ का एक्सप्लोसिव सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है फ्रॉम सिंग्रैनी कोलरीज की तरफ से। तो ये एक डोमेस्टिक ऑर्डर है, मेनली कोल माइनिंग में इस्तेमाल होगा टू माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली एक्सप्लोसिव सेक्टर में सोलार इंडस्ट्रीज़ और प्रीमियर इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे काफ़ी अच्छा नाम है। और ये काफ़ी अच्छा बिजनेस भी प्रोग्रेस इनका कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो डिफेंस में है उसके कारण ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए, कल के सेशन के लिए बात की जाए तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा RBNL। तो यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है RBNL बिटवीन RBNL SCPL, तो यहाँ पे इनको ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, या लोएस्ट बिडर इनको अनाउंस किया गया है, जिसकी ऑर्डर की वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड बताई जा रही है 838 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू है। और यहाँ पे इस जो जॉइंट वेंचर है इसमें RBNL का स्टेक देखा जाए तो 74% के आसपास है। तो जो मेजर होल्डर है इस कंपनी में, इस जॉइंट वेंचर में, तो यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और अभी येस्टरडे भी कंपनी को 625 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर देखने को मिला था। तो यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये ऑर्डर है, और ये मेनली जो रेलवे की जो मल्टी ट्रैकिंग ब्रॉड गेज है लाइन को बढ़ाने के लिए है। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी को गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की तरफ से ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू
263 करोड़ रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली है और ये ऑर्डर 12 मंथ के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। और वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर कंटिन्यूसली पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छा करके चल रहा है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो ये स्टॉक पे आप नज़र बना के चल सकते हैं, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ी सी अभी हायर साइड पे है। तो अब हम बात करते हैं जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे भारत सीड्स पहली स्टॉक्स है। कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया है, यानी 1:1 के रेशियो में, यानी कि आपको हर 1 शेयर पर बोनस का 1 शेयर मिलेगा और जो शेयर का प्राइस है वो एक्स डेट पर इसी प्रोपोर्शन में एडजस्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट इसकी अभी अपकमिंग में है। नेक्स्ट स्टॉक है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर है। डिविडेंड की पेमेंट 4 दिसंबर तक की जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी ने 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे एज़ कंपेरिजन टू ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो। रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर डिसाइड की गई है। डिविडेंड की पेमेंट इसकी भी बिफोर और ऑन 4 दिसंबर तक की जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड। कंपनी ने 3 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर है। नेक्स्ट कंपनी है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। 4244 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है और कंपनी ने आज 52 वीक हाई ट्रेड किया, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में ये काफ़ी अच्छी नामी गिरामी कंपनी है और कंटिन्यूसली ऑर्डर फ्लो के थ्रू इस स्टॉक में रुझान बना हुआ है और टेक्निकल में भी ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है फ्रॉम फेस वैल्यू 10:1, मीन्स आपका 1 शेयर 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हो जाएगी और शेयर का प्राइस भी एक्स डेट पर, यानी कि रिकॉर्ड डेट पर, इसी प्रोपोर्शन में एडजस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है जिसकी वैल्यू इस समय 42-44 है, तो एक्स डेट पर ये स्टॉक आपको 425 से लेकर, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा, 450 के आसपास तक मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड डेट अभी इसकी अपकमिंग में है। हमेशा अपना एनालिसिस करके किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिए अपना अमाउंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्विकली अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।